today let's start with another chapter that is matter around us pure. पहले हमने देखा कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उनके प्रॉपर्टीज हमने देखे, जो मैटर हमारे अराउंड है उसके प्रॉपर्टीज देखे। फिर उस मैटर के अंदर कितने टाइप्स है, कितने टाइप के मैटर है, वो सब हमने देखा। ओके, ये सब हमने देखा। अब हमको देखना है कि क्या वो सब प्योर है, मतलब अगर प्योर है तो इम्प्योर किसको बोलते हैं, प्योर किसको बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंस। तो वो हमको देखना है कि मैटर जो है अपने आजू बाजू, तो वो प्योर होगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या है अगर प्योर है तो पहले हमको मैटर को क्लासिफाई करना होगा कि कौन से टाइप के मैटर है, फिर उसमें प्योर कौन सा है, इम्प्योर कौन सा है, वो सब हमको देखना है। तो पहले हमको प्यूरिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्यूरिटी। ओके, जैसे मिल्क है, मिल्क इज प्योर, प्योर मिल्क। तो एंड इम्प्योर मिल्क, तो उसमें क्या होता है, प्योर मिल्क में इट इज प्योर, मतलब उसमें कुछ एडेड दूसरी चीजें नहीं है, वरना मिल्क जो है उसमें विटामिन प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बहुत चीजें होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिल्क में कुछ एडेड नहीं है बट जो चीजें मिल्क में नहीं होती है, अगर बहुत सारे टाइम हम देख सकते हैं, बहुत बार ऐसे सुना भी होगा आपने कि मिल्क में जो है वो ये डाल देते हैं, वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं, तो दैट इज इम्प्योर मिल्क, है ना। तो प्योर और इम्प्योर, यस, किसी ने लिखा है शुद्ध, यस शुद्ध, बट शुद्ध का भी मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय शुद्ध। तो इट इज प्योर इम्प्योर, तो वो देखना है हमको। तो सबसे पहले तो हमको पता करना है कि व्हाट इज मैटर। मैटर हमको पता है, हम देख चुके हैं, बट हमको देखना है कि मैटर में है क्या क्या। पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि कौन से टाइप की चीजें मैटर के अंदर है, फिर उसके बाद में हम सोच सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है। तो सबसे पहले मैटर के अंदर क्या है, मैटर कंटेन्स व्हाट, सब्सटेंस मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं हमारे आजू बाजू जो मैटर में चीजें है, दो टाइप की है कि इट इज सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। सब्सटेंसेस मतलब जो सब्सटेंसेस मतलब अकेला जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि कोई भी चीज है तो उसको हम अगर सब्सटेंस बोलते हैं, जो भी चीजें हमारे अराउंड है। ओके, तो अब मिक्सचर जो है, तो मिक्सचर मीन्स वन और टू कंपाउंड्स एडेड है। जैसे कि अब मिक्सचर में सपोज हम बोलो कि वाटर प्लस मिल्क, ऐसे मिक्सचर। तो ऐसे, और बहुत बार आप देख सकते हो अडल्टरेटेड ये होता है, दाल होती है, तो दाल के अंदर मतलब उसका मीनिंग क्या है कि उस सपोज एक दाल है तो उसके अंदर दूसरी दाल भी मिक्स होती है, तो ये पल्सेस में मिक्सचर्स होते हैं। तो इट इज मतलब ये सब हुए मिक्सचर। मैटर कैसे है, एक तो मिक्सचर से भी बना हुआ है, और एक है जो सब्सटेंस है प्योर अकेला ही सब्सटेंस है, लाइक इस यहाँ पे सपोज मिल्क है। ओके, अब जो सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस में दो चीजें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अब व्हाट आर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स मतलब जो चीजें हमारा मैटर सराउंडिंग अस में भी हुआ था। व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट, कौन बताएगा, वहां पे भी हमने किया था डिस्कस, व्हाट इज एलिमेंट। Yes, one type of atom is there. Yes, Nehal, very good. So a element is like suppose iron है, तो आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड में अगर कोई भी चीज है तो उसमें वन टाइप ऑफ एटम ही रहेंगे। कौन सा एटम है इसमें, Fe एटम। मतलब दूसरा कोई एटम मिक्स नहीं है उसमें, सिर्फ कौन सा एटम है, आयरन ही उसके अंदर है, उसका हम बोलते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड मतलब टू और मोर एटम्स उसके अंदर है। जैसे ये हुआ आयन का, लेकिन H2O, तो H2O क्या हुआ, एक कंपाउंड हुआ। कंपाउंड मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कंपाउंड मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, मीन्स टू और मोर एलिमेंट्स, तो उसको बोलते हैं हम एटम्स, और एलिमेंट्स उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। ओके, तो समझ में आया कि मैटर मेनली क्लासिफाइड इनटू सब्सटेंस मिक्सचर, वो सब हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस है मैटर में, लेकिन मेनली क्या है, वो सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बोलते हैं। मतलब दो अगर सॉलिड लिक्विड को अगर आप मिक्स कर दो तो ये हुआ मिक्सचर, ठीक है, एंड एक हुआ सब्सटेंस। फिर सब्सटेंस के दो टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो एलिमेंट्स मीन्स जो कि एक ही एटम से बना हुआ है,
पूरा जो ये एक ही चीज है वो एक ही एटम से बनी हुई है, और कंपाउंड में क्या है कि देयर आर टू एटम्स। तो अब ये समझ रहा है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर में ये डिफरेंस है कि दो एलिमेंट वहां पे मिक्स किए हमने, दो कंपाउंड वहां पे मिक्स किए, तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। बट कंपाउंड इज व्हेन टू एटम्स आर गेटिंग मिक्स टुगेदर, इट इज नोन एज कंपाउंड। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मिक्सचर और कंपाउंड दोनों चीजें तो सेम हो गई, मिक्सचर मतलब दो ही चीजों का मिक्स होता है, तो नहीं। जब दो चीजें, दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। बट व्हेन टू एटम्स गेट मिक्स, इट इज नोन एज कंपाउंड्स। दो एटम जब मिक्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? तो अब एलिमेंट्स के एलिमेंट्स अब जो है, तो अब सबसे पहले एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो हम देखेंगे इन डिटेल। जस्ट अभी ध्यान में रखना है कि मैटर के दो टाइप है, सब्सटेंस, मिक्सचर, और उसमें सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और उसमें भी मिक्सचर में एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब होमो मीन्स सेम, जिसमें क्या है सेम चीजों से वो मिक्स होता है, और हेट्रो मीन्स टू डिफरेंट। मतलब सपोज हम वाटर और मिल्क है, 1:1 प्रोपोर्शन है उनका, मतलब सेम प्रोपोर्शन, 1 ml वाटर, 1 ml मिल्क, और वो अगर सेम चीजों से, तो इट इज इट द मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस। एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस का जो है, हेट्रोजीनियस का क्या है, टू और मोर एटम्स व्हेन दे आर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन अगर होते हैं, तो इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके। तो ऐसे ही एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हमारे अराउंड, एलिमेंट है, सपोज गोल्ड है, तो गोल्ड का भी जो गोल्ड होता है, तो उसमें भी क्या होता है, इट इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ गोल्ड। मतलब एलिमेंट ही बोलेंगे ना उसको, क्योंकि उसके अंदर पूरा क्या है, गोल्ड है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, गोल्ड में कॉपर भी मिक्स करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट एलिमेंट। उसके अंदर सिल्वर है, सिल्वर भी क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। आयन है, आयन भी हुआ एलिमेंट। ऐसे ये सब क्या हुए, एलिमेंट हुए। फिर उसके बाद में सपोज फेरस ऑक्साइड है, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो मीन्स कंपाउंड मतलब उसमें अलग अलग जो एग्जाम्पल, अलग अलग जो चीजें मिक्स होती है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। ओके। और वो हुआ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जो एक ही चीज से बना हुआ है। जैसे कि मेटल हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मेटल, मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, तो सिल्वर मेटल है, तो उसमें सिर्फ सिल्वर ही एटम्स होते हैं, एजी, एजी एटम्स, अर्जेंटीना एटम्स आर देयर। ओके। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम सिल्वर। और जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक वाटर दे दिया, दूसरा अमोनिया, अगर आप लो एग्जाम्पल, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट है, तो कंपाउंड हो गया। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, इट इज आल्सो कंपाउंड। उसके बाद में CO2 अपने पहचान के है ये सब, ये भी हुआ कंपाउंड। तो ऐसे आप जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं वो देखोगे, तो उनमें क्या है, दे आर नथिंग बट कंपाउंड। यस, यस नेहल, राइट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये सब हुआ। एल्यूमिनियम भी क्या हुआ, इट इज एलिमेंट, है ना। एल्यूमिनियम जो है, इट इज एलिमेंट। तो फिर हमको एलिमेंट में आगे देखना है कि क्या क्या होता है, बट उसके पहले हमको पता करना है कि व्हाट इज मीन बाय प्योर। प्योर का मीनिंग क्या होता है ना। हमको क्या देखना है कि मैटर अपने आजू बाजू जो है वो प्योर है क्या। तो प्योर है क्या, वो जानने के लिए पहले प्योर का मीनिंग तो समझना चाहिए ना। तो a pure substance is one which is made up of only one kind of particle, जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स है। लाइक एग्जांपल इज प्लैटिनम। ओके। तो ये प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है प्लैटिनम। तो इसके अंदर क्या है, पूरा प्लैटिनम ही है। तो जैसे प्लैटिनम के जो पार्टिकल्स है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर इन दिस वे। अगर वो बॉन्डेड है, मैं ऐसे ही जस्ट जनरल बता रही हूँ, तो ऐसे वो प्लैटिनम के जो पार्टिकल्स है वो बॉन्डेड है। मतलब इसमें कुछ भी दूसरा एडेड नहीं है, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। तो अब आप बताओ मुझे कि आप जो गोल्ड के हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, हाँ हम बोलते हैं कि 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड है, तो उसकी ज्वेलरी जो आप पहनते हो, तो दैट इज 100% प्योर सब्सटेंस और नॉट।
उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ओके, कादम्बरी बोल रही है नो, नो। व्हाई व्हाई? टेल मी रीजन। हम तो बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर, बोलते हैं ना लोग कि 20 इफ यू आर मीन्स टेकिंग 24 कैरेट गोल्ड इट इज प्योर वन, बोलते हैं ना लोग कि वो प्योर होता है। तो फिर क्यों इम्प्योर उसको प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं बोल सकते? यस, हमें बोल रहा है कि 99.99%। ओके, ओके, मेनी अदर पार्टिकल्स, व्हिच अदर पार्टिकल्स? क्यों अदर पार्टिकल्स क्यों रहेंगे उसमें? Yes, Vedika is telling good. It is because it has some mixture of copper. हाँ, तो मैं बताती हूँ कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड, इट इज इन मोल्टन फॉर्म। वो एकदम सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। जैसे अब अगर हमको कुछ रिंग बनाना है, हमको बैंगल्स बनाना है, हमको जो कुछ भी बनाना है, अगर वो चीजें हमको इसमें बनानी है, मतलब अगर प्योर गोल्ड से बनाना है, तो यू कांट मोल्ड देम, उसको मोल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ मोल्टन फॉर्म में एकदम सॉलिड कड़क फॉर्म में वो नहीं होगा। मतलब आप उसके बैंगल्स और ये सब बना ही नहीं पाओगे। उसमें थोड़ा तो भी आपको कॉपर ऐड करना ही पड़ता है। कॉपर ऐड करोगे तभी फिर वो आपकी ज्वेलरी बनेगी, ओके? तो अब जो है, अब बताओ जो अभी ज्वेलरी है वो प्योर है क्या सब्सटेंस? नहीं। व्हाई इट इज़ नॉट प्योर? बिकॉज़ हमारा क्या है प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन? इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। उसमें एक ही काइंड का पार्टिकल है। दैट इज़, मतलब एक ही काइंड का पार्टिकल होना चाहिए। जैसे प्लैटिनम यहाँ पे लिया हमने, मतलब गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, बट गोल्ड में क्या है, कुछ कॉपर के भी जो है एटम्स पार्टिकल्स, वो उसको जॉइंट है, कनेक्टेड है। So that is the difference. So pure substance are of two types, elements and compounds. Okay, तो ये हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब आप बोलोगे कि वाटर, फिर तो वो तो प्योर नहीं होना चाहिए। तो वाटर इज नॉट एलिमेंट, इट इज कंपाउंड। एलिमेंट की जगह पे अगर देखो तो दैट एलिमेंट मस्ट बी प्योर। बट अगर दो एलिमेंट, सपोज आप गोल्ड और इसको कॉपर को मिक्स कर रहे हो, तो दैट शुड बी प्योर। दोनों एलिमेंट, जैसे वाटर है तो वाटर इज, इट इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है ये। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे इसमें पार्टिकल ऑक्सीजन के भी आ गए, हाँ आ गए, बट इट इज कंपाउंड, उसका नेचर ही कंपाउंड है। अगर आप बोलोगे कि आई हैव एलिमेंट विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दैट इज नॉट प्योर। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसको हम प्योर नहीं बोलेंगे। बट आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो उसको हम कंपाउंड प्योर है ऐसे बोलेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि वो कंपाउंड ही है, उसका नाम ही कंपाउंड है ना, तो उसमें दोनों चीजें होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर वो फिर प्योर नहीं होगा। और जो हमारा ये है सब्सटेंस, एलिमेंट है, वो जो है उसका नेचर ही है कि उसमें एक ही चीज होती है, एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। तो यस, इट इज, एलिमेंट जो है, एक ही तरह के पार्टिकल नहीं रहे तो एलिमेंट इज इम्प्योर। अगर दो तरह के पार्टिकल कंपाउंड में नहीं रहे तो दैट कंपाउंड इज इम्प्योर। तो ऐसे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर। मतलब वो जिससे बना हुआ है, अगर उसमें अगर कुछ दूसरी चीज एडेड है, तो दैट इज वी विल टेल इट एज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो यस, सुजल बोल रहे कि यस, कंपाउंड कंटेन्स प्योर एलिमेंट्स। हाँ, तो प्योर एलिमेंट्स है ना उसमें, जैसे हाइड्रोजन है प्योर है, ऑक्सीजन है प्योर है। तो प्योर एलिमेंट्स दे कंटेन, तो इट इज कंपाउंड, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ प्योर एलिमेंट्स। अगर कुछ इम्प्योरिटी अगर ऐड होती है उसमें, तो उसको हम बोलेंगे इट इज इम्प्योर वन। तो प्योर सब्सटेंस समझ गया कि इट शुड बी मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल। मैंने एग्जांपल बताया कि प्लैटिनम है, गोल्ड है, तो गोल्ड में भी अगर हम प्योर गोल्ड ले ले, अगर गोल्ड ज्वेलरी लेते हो, तो अगर वो कंपाउंड में आ जाता है गोल्ड ज्वेलरी, एंड गोल्ड इज नथिंग बट इट इज एलिमेंट, और ज्वेलरी देखोगे तो वो कंपाउंड में आता है। सिल्वर जो है इट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। तो ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। ओके, तो अगर हम स्टील ले, तो स्टील इज नॉट प्योर, क्योंकि उसमें और भी चीजें एल्यूमिनियम के साथ एडेड है।
एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन प्योर सब्सटेंस है क्या? एल्यूमिनियम के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन समटाइम्स जो है एल्यूमिनियम की चीजें, हाँ, तो उसमें जो एल्यूमिनियम का होता है तो उसमें कार्बन मिक्स होता है, इट इज देन इट इज कन्वर्टेड टू स्टील। वो हमको बहुत आगे बाद में 10th में देखना है कि एल्यूमिनियम में कार्बन मिक्स होके फिर स्टील बनता है, तो इट इज कंपाउंड, इट इज नॉट एन एलिमेंट। तो अगर आप कंपाउंड को एलिमेंट बोलते हैं तो फिर मैं बोलूंगी कि ये इम्प्योर है, बिकॉज इट इज कंपाउंड। अगर उसको कंपाउंड की तरह ही देखोगे तो दैट कंपाउंड इज प्योर वन। तो ये समझ में आया कि सब्सटेंस और मिक्सचर को कैसे प्योर और इम्प्योर हम बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज प्योर, एल्यूमिनियम को अकेला अगर लो आप तो इट इज प्योर। बट अगर आप एल्यूमिनियम के हमारे जो अगर एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज प्योर, बट अगर आप स्टील लो तो स्टील इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बट कार्बन इज एडेड इनटू इट, सो दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड। मतलब वो कंपाउंड हो गया, तो इम्प्योर भी इसको बोल सकते हैं अगर आप एलिमेंट बोल रहे हो, तो कंपाउंड के लेवल पे इट इज प्योर वन। समझ में आया? ओके, तो प्योर सब्सटेंस समझ में आया। अब ये डाउट क्लियर हो गया कि समझ में आया मैटर इज देयर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कंपाउंड है, एलिमेंट है। फिर एलिमेंट फिर उसके बाद में अब हमको देखना है कि एलिमेंट क्या होते हैं। हमने देख पता है सबको कि इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम वन एटम ओनली, बट अब एलिमेंट्स के हमको क्या देखना है कि कौन से टाइप के एलिमेंट्स अपने आजू बाजू अपने पास में है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना? तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है, मैंने बताया था। एग्जाम्पल है यहाँ पे आयन का, तो आयन का अगर कोई रॉड वॉड लो, उसको अगर आप तोड़ो तो भी उसमें से आयन ही निकलेगा, तो इट इज आयन एलिमेंट से बना हुआ है, इट इज प्योर वन। ओके, तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्योर है। ओके, सो अब एलिमेंट्स तीन टाइप के हैं। अब एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ओके, सो मेटल का मीनिंग क्या होता है? मेटल इज, सबको पता है मेटल। मेटल हम देखते हैं कि यही जो अभी बोले, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, दे आर नथिंग बट मेटल। अब नॉन मेटल कौन से होते हैं? हाँ, वो मेटल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नॉन मेटल जो है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हीलियम, मतलब उनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स। ओके, अब उसके बाद में मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हो गई, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड का मीनिंग क्या हुआ कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है, वो डिटेल में हम देखेंगे। ओके, सो नाउ मेटल, तो अब सबसे पहले हमको देखना है कि व्हाट इज मेटल। तो मेटल का कोई प्रॉपर्टी कौन बताएगा? कोई प्रॉपर्टी पता है आपको मेटल की? मेटल की प्रॉपर्टी कोई पता है? मतलब मेटल को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे करोगे? देख के कैसे समझेगा आपको कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? तो मेटल की कोई प्रॉपर्टी, यस नेहल ने बताया कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या कंडक्ट करता है? कि व्हाट कंडक्टिविटी, विच कंडक्टिविटी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है मेटल, तो वो किसको किसको कंडक्ट करता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करता है मीन्स खुद में से पास होने देता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, है ना? तो मतलब अब क्या है कि आप बोल सकते हो कि मेटल जो ऐसी चीज है, मतलब अगर मैंने आपको दे दिया कोई अलग ही चीज दे दी और बोल दी कि रिकॉग्नाइज करो ये मेटल है या नॉन मेटल, तो आप क्या करोगे कि इसका कंडक्टिविटी देखोगे कि इसमें से मतलब उसको हीट करके देखोगे, हीट होता है क्या, हीट पास होती है क्या? अगर हीट पास होती है तो इट इज मेटल हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्या, मतलब उसको कोई वायर लगा के देखो और करंट लगता है क्या, है ना? तो अगर लगता है तो उसमें से वो मेटल हो सकता है, ठीक है। ओके, फिर और उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर, हाँ,
प्रणाली ने बोला है, पृथ्वीराज ने बोला है, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का क्या मीनिंग होता है? लस्टरस मीन्स शाइन। शाइन मीन्स चमक, जो चमकते हैं, इट इज शाइनी, तो उसको बोलते हैं हम मेटल। अगर वो पहली प्रॉपर्टी देखी थी आपने कि हाँ उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मेटल हो सकता है। फिर देख सेकंड प्रॉपर्टी आप देखोगे कि यस इट शाइन्स आल्सो, मतलब शाइन भी करता है, चमकता भी है। जैसे आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड कैसे है, एकदम चमकता है, सिल्वर भी चमकता है। उसके बाद में स्टेनलेस स्टील के अपने पास बर्तन होते हैं, राइट, तो वो भी चमकते हैं, उसमें अपना मुँह भी हम लोग देख सकते हैं, है ना? अगर उसमें आप अपना मुँह देखो तो काँच के जैसे अपना मुँह भी दिखता है और वो ऐसे चमकता है, एकदम शाइन करता है। तो इट इज़ लस्टरस वन, है ना? तो उसको बोलते हैं कि लस्टरस, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है कि मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग किसको पता है क्या? व्हाट इज़ मीन बाय मैलिएबल? व्हाट इज़ मीन बाय मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी का मीनिंग पता है क्या? हाँ, बीटिंग मीन्स यस वेरी गुड। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट, मतलब मेटल को आप बीट करके उसको मार मार के थीन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास एग्जांपल है कि आपका जो ये है सिल्वर है, तो सिल्वर के आप ज्वेलरी देखते हो तो उनमें क्या है, उनको अपन कन्वर्ट कर देते हैं इनटू थीन शीट, भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना सिल्वर के। और सिल्वर का भी होता है जो एकदम बारीक उसका शीट बना सकते हो आप, एकदम थिन शीट। उसके बाद में बहुत सारे स्वीट्स है, उसपे भी कवरिंग होता है मेटल का, मतलब इसका सिल्वर गोल्ड का। तो दैट कवरिंग इज नथिंग बट कि मैलिएबिलिटी, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो एग्जाम्पल और एक है, हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, खाना पैक करते हैं, वो क्या है, इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन उसका थीन शीट हमने बनाया है। यस, किसी ने दिया है कि डक्टिलिटी, यस वेरी गुड। डक्टिलिटी मतलब इट इज कन्वर्टेड इनटू वायर। तो वायर जो हमारा, आपने देखा ही होगा, जो हमारे घर पे वायर होते हैं, अपना चार्जर का वायर जो है, अलग-अलग जो वायर्स होते हैं, तो ये जो वायर्स है, इनको अगर आप कट करो तो उसके अंदर से कुछ तो भी कॉपर कलर्ड वायर निकलता है ना? हाँ, को कॉपर कलर का ऐसे ये निकलता है थिन ये स्ट्रिंग, तो दैट इज़ नथिंग बट कॉपर वायर, कॉपर इज़ मेटल। तो मतलब मेटल जो है कॉपर, उसको हमने थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स इट इज़ डक्टाइल वन। तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ डक्टाइल वन आल्सो, इट इज़ मीन्स इट इज़ शोइंग डक्टिलिटी। ये बहुत डिटेल में हमको 10th में देखना है, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि व्हाट इज़, मतलब अगर डक्टाइल है तो सम कोई तो मेटल है जो व्हिच विल नॉट शो डक्टिलिटी, कौन-सा मेटल है व्हिच विल नॉट शो लस्टरस प्रॉपर्टी, है ना? कौन-सा मेटल है जो कंडक्टिविटी नहीं बताता है। फिर बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी मेटल्स का हाई होता है, बट कुछ मेटल्स जो है वो नहीं दिखाते हैं। फिजिकल नेचर देखो मेटल्स का तो दे आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं, बट एक एग्जांपल है जो नहीं है सॉलिड। कौन-सा मेटल है जो सॉलिड नहीं है? कौन-सा मेटल है जो सॉलिड नहीं है? Yes, Snehal, very good. It is mercury. Mercury is in at liquid at room temperature. ओके, मर्क्यूरी क्या होता है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मीन्स रूम टेम्परेचर पे मीन्स वो लिक्विड ही रहता है, ओके। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करो तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो दैट इज द एक्सेप्शन इन मेटल, ओके। फिर उसके बाद में एक सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय सोनोरस? कभी सुना है सोनोरस? यस वेरी गुड स्नेहल। विच क्रिएट साउंड मतलब अब जो मंदिर में घंटी बजती है, तो जो घंटी बजती है तो वो घंटा किसका होता है? मेटल का ही बना हुआ होता है। तो लेकिन उसपे जो गोंग होता है वो अगर उसपे मारते हैं तो वो मेटल जो है वो बजता है। तो ऐसे मेटल जो अगर उसपे गोंग मारो तो वो बजते हैं, उनको बोलते हैं सोनोरस मेटल। तो अगर मतलब एग्जाम्पल है कि अगर सोडियम है, तो सोडियम जो है इट इज़
मतलब वो लस्टरस नहीं है, चमकता भी नहीं है और जो है उसमें जो है बहुत सारे मेटल की प्रॉपर्टी मतलब ऐसे दिखती नहीं है कि अगर उसको आप कुछ लेके मारो तो वो नहीं, इट विल नॉट सोनोरस, सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, राइट? एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम के बर्तन आप लो, प्लेट लो और उसपे अगर किसी भी चीज़ से मारो, रॉड से मारो तो वो क्या होगा? बजेगा, मीन्स इट इज़ सोनोरस, है ना? तो इट विल शो सोनोरस प्रॉपर्टी, समझा? तो मेटल्स जो है इट शोज़ सोनोरस प्रॉपर्टी टू। तो ये डिफरेंस होता है मेटल्स एंड